जानते हैं क्या आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ है या फिर प्रशासनिक आधार पर हुआ है? तो सच्चाई ये है कि आज़ादी के बाद जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है वो ना ही पूरी तरह से प्रशासनिक आधार पर हुआ है और ना ही पूरी तरह से भाषाई आधार पर हुआ है। एक आयोग बनती है जून 1948 ईस्वी में, जिसको धर आयोग कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता एस.के. धर कर रहे थे। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत किया और ये बोले कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का मतलब कि उस समय भारत में लगभग 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती थी। जैसे बिहार में देखिए कि बिहार में संथाली बोली जाती है, मगही बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है और भी अन्य भाषाएं, भोजपुरी बोली जाती है, तो और भी भाषाएं बोली जाती थी। तो अब एक राज्य में एक भाषा के आधार पर, मतलब एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत पर अगर राज्यों का पुनर्गठन हो तो लगभग 200 राज्य से अधिक राज्यों का पुनर्गठन, राज्य का निर्माण होता। तो इसलिए इसके धर की अध्यक्षता में जो धर आयोग काम कर रही थी, उसने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठन करवाया जिसको JVP आयोग कहते हैं, जिसमें JVP आयोग में एक थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने इस आयोग का गठन दिसंबर 1948 में होता है और इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत अप्रैल 1949 में किया। और इन्होंने भी अपना रिपोर्ट में यही कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो इस बात को लेकर एक कांग्रेस के ही नेता थे पोटली श्री रामुलु, 1952 ईस्वी में इन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठे बैठे इनका मतलब कि निधन हो जाता है और ये इस बात पर अड़े थे कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य प्रांत आंध्र प्रदेश होना चाहिए। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक आंध्र प्रदेश होना चाहिए। इस बात को लिए वो आमरण अनशन पर बैठते हैं और उनकी आमरण अनशन के दौरान ही लगभग 53 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनका मृत्यु हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों में मतलब आक्रोश उत्पन्न होता है और वहाँ पे दंगे फसाद होने लगते हैं। तो उसी समय कुछ दिनों बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू एक घोषणा के तहत तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग प्रांत आंध्र प्रदेश की घोषणा करते हैं। और जब आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर देते हैं तो और भी अगल बगल के जो राज्य थे वो भी कहने लगे कि अब हमारा भी राज्य का पुनर्गठन जो हो सब भाषाई आधार पर ही हो। तो इसके लिए फिर एक आयोग का गठन किया गया जिसको फजल अली आयोग कहते हैं। फजल अली आयोग के अध्यक्षता फजल अली ही थे, जिनमें एक दो अन्य सदस्य, 3 सदस्यीय कमेटी थी जिनमें 2 अन्य सदस्य, एक KM पन्नीकर थे और एक हृदयनाथ कुंजरू थे। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था, लेकिन रिपोर्ट अपना 1955 में प्रस्तुत किया और रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर तो होगा लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत पर नहीं होगा। मतलब कि जहाँ तमिल बोले जाते हैं उसके लिए सिर्फ तमिलों के लिए एक राज्य तमिलनाडु होगा, वो नहीं होगा। उस मतलब कि जहाँ हिंदी भी बोलते हैं, जहाँ जिसकी अधिकता होगी वो राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा। जैसे जहाँ कन्नड़ ज़्यादा बोल रहे हैं, कन्नड़ की संख्या ज़्यादा है और भी अन्य भाषाओं की संख्या कम है, तो एक राज्य कर्नाटक बन जाएगा। तो उसी आधार पर फजल अली आयोग के सिफारिश पर ही संसद ने 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया और राज्यों का पुनर्गठन किया, जिसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाबियों के लिए पंजाब, राजस्थान, बम्बई, पहले महाराष्ट्र नहीं था, बम्बई प्रांत था। फिर उसके बाद जहाँ कन्नड़ बोले जाते थे कर्नाटक, जहाँ मलयालम बोली जाती थी केरल, जहाँ तमिल बोले जाते थे तमिलनाडु, जहाँ तेलुगु वहाँ आंध्र प्रदेश। वो प्रथम 1953 में ही गठन हो गया था इसका, आंध्र प्रदेश का।
जहाँ उड़िया जहाँ बोलते थे उड़ीसा हो गया, जहाँ बंगाली बोलते थे बंगाल हो गया। बीच में बच गया था मध्य प्रांत, तो मध्य प्रदेश, तो उसका पुराना नाम था मध्य प्रांत। फिर उसके ऊपर संयुक्त प्रांत, जिसको आज के दौर में हम लोग यूपी कहते हैं, बगल में फिर बिहार, फिर उसके बाद असम, जहाँ असमिया बोली जाती थी असम। तो इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो ये था राज्यों का पुनर्गठन।